नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम प्रकृति पर आधारित है, ये कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित है और प्राकृतिक नुस्खे उपचार आप तक हम पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। प्रकृति ने जो भी हमें गुण दिए हैं, जो भी हमें वस्तुएं दी हैं, फूल, पत्ते, पेड़, पौधे, छाल, जड़, ये जितनी भी चीजें हैं, यह सब हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। परंतु इसकी अलग अलग विधि होती है, अलग अलग रोग के अनुसार। तो पूरा आपको सब्जेक्ट जानना होगा, उनमें जो विभिन्न प्रकार की चीजें हैं उनके बारे में आपको समझना होगा और अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग उपचार होंगे, तो उसको कैसे करना है वो सारी चीजें समय समय पर इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, हम चाहते हैं कि आप अपना वैद्य स्वयं बने, लेकिन अपने रोगों को ठीक करने के लिए आपको जो नुस्खे उपचार करने हैं उनका सही तरीके से पता होना आपको बेहद जरूरी है। और इस कार्यक्रम की विशेषता तो यही है कि इनमें जिन भी उपचारों के बारे में बताया जाता है वो बहुत ज्यादा जटिल नहीं होते हैं, बहुत आसान उपचार होते हैं और उनमें जिन भी चीजों का प्रयोग अक्सर बताया जाता है वो आमतौर पर आपके रसोई घर में ही चीजें उपलब्ध भी होती हैं। इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं, जो सलाह दी जाए, जो जानकारी दी जाए, उनको आप लिख जरूर लिया करें। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे मूली के विषय में। मूली के विभिन्न प्रकार के गुण हैं जिनके बारे में आपने हमें बताया है, लेकिन बहुत सारे गुण बहुत सारे रोगों के मुताबिक छूट भी गए हैं। जैसे कि आज मैं बात करूंगा पथरी को लेकर। ऐसा माना जाता है कि मूली बड़े से बड़े पत्थर को भी पिघला देती है, उसको तोड़ देती है। सीधा सीधा अर्थ है हमारा पथरी से, क्योंकि शरीर में पथरी एक ऐसी समस्या आज के दौर में बन गई है। हर तीसरे चौथे व्यक्ति को पथरी की शिकायत रहती है। क्या मानते हैं आप, क्यों उस तरीके से व्यापक स्तर पर पथरी का होना पाया जा रहा है? ये पत्थरी पत्थर नहीं होता। अच्छा। जब हम नाज का छिलका निकाल के फेंक देते हैं, हम्म, सब्जियों का छिलका निकाल के फेंक देते हैं, हम्म, दालों का छिलका निकाल के फेंक देते हैं, वो अंदर जाके ऐसे बैठती है पित्ते में, ब्लैडरी में, गुर्दे में, जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जब उसको पानी पूरा नहीं मिलता पत्थर बन जाता है। अब इसका इलाज तो पूरे संसार में मेडिकल में चीर फाड़ है जी। बाकी कोई नहीं। यहाँ पे किसी भी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती। हम्म, कितना बेकार अंग है उसी को दोबारा ठीक किया जाता है। अच्छा। मूली एक ऐसी कंदमूल है कि पत्थर को मोम बना देती है और मोम को पत्थर बना देती है। अच्छा। अब जिसको पथरी बन गई उसको सुबह 4 बजे से लेकर और शाम को 2 बजे तक आप मूली खिलाइए, खूब मूली का जूस पिलाइए, पथरी टूट गई। हम्म, पथरी का नाम ही रहा। अच्छा। मूली अंदर जाके पथरी को ऐसे पिघलाती है जैसे अग्नि के पास मोम पिघलता है। ये मूली के अंदर का गुण है। और आज इस बात की पूरे संसार में चर्चा है कि जिस रोग का उपचार कहीं नहीं उसका उपचार स्वस्थ विचार में है। अच्छा। और टीवी के माध्यम से मैंने बता दिया कि हाँ भैया इसका ये है। बिल्कुल। और मैं किसी चीज को छुपा कर नहीं रखता। श्राम कहते हैं क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। एलोपैथिक में दवाई ज़्यादा खा ली उसका साइड इफेक्ट है, कम खाई उसका लाभ नहीं है। वो शरीर सुन करती है, शरीर को रोग को काटती नहीं।
चीर फाड़ जितनी मर्जी कर ले उसको ठीक नहीं कर सकते, परंतु यहाँ सब अंग ठीक किए जाते हैं। तो इसका सेवन करने का विधि किस किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं? केवल खाने का ही है या हम इसका जूस भी बनाएं या और भी चीजें? देखिए, जी। ताजी मूली लाके चाहे ऐसे खा लो, पत्ता जरूर खाओ। अच्छा। चाहे उसका जूस निकाल लो, उसमें पत्ते का रस डाल दो, उसमें नींबू डाल सकते हैं आप, थोड़ा नमक नहीं डालना। जी। फिर कहीं भी अंग में कोई भी रोग है उसको ऐसे चाटती है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। ये मूली के अंदर के गुण है। अच्छा। और क्योंकि ये तो बात हुई खाने की, तो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी पथरी होती हैं जो विभिन्न अंगों में हो जाती हैं। सामान्य पथरी होती है तो मान सकते हैं निकल जाती है, लेकिन कहते हैं पित्त की पथरी केवल ऑपरेशन से ही जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। मैं मानता नहीं। अच्छा। कितनों के इंटरव्यू पड़े हैं बीच में जिनको पित्त में पथरी थी, डॉक्टर का पित्ता निकालना पड़ेगा। यहाँ आके किसी को महीना लगा, किसी को 15 दिन निकल गए, जब टेस्ट कराया कि पथरी तो है ही नहीं। नाड़ी परीक्षण के लिए जब आना है तो रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं कराया तब तक पानी की बूंद भी नहीं पीनी। और 9 से 10 के अंदर नामकरण कराना जरूरी है। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूं। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाती है दवाइयां दी जाती हैं। दवाइयां खाने की हैं, दवाइयां पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आंख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयां, सब जड़ी बूटी हैं। और मेरी अपनी फार्मेसी उसी में बनती है। बाहर किसी को दवाई बेचने के लिए नहीं दी जाती, केवल उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। ये है इसके पीछे पूरी। तो बिल्कुल दर्शकों, ये जो समस्या है ये बिल्कुल आपकी ठीक होती है, लेकिन उपचार यदि जब आप करते हैं तो ये सामान्य, यदि पथरी की कोई शिकायत है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। परंतु जब पथरी जैसी समस्या बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर हो जाती है, तो ऐसे में फिर आपको औषधि उपचार के माध्यम से अपने रोग को जल्द से जल्द ठीक करना होता है। ये उपचार आपको स्वस्थ विचार आश्रम में भी प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आपको नियम परहेजों का पालन करना होगा और स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। जैसा कि गुरुजी ने कहा, नियम परहेजों में 12 घंटे रोगी को अपना पेट खाली रखना है। इसी से संबंधित और भी जो नियम हैं उनको यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप जरूर कॉल करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल है जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो